इधर ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर जमकर सियासत हो रही है। छात्रों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी गौरव किशोर शर्मा ने ओल्ड राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की। आईएएस राउज जो एकेडमी है वो जिस विधानसभा क्षेत्र में आती है उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, विधायक दुर्गेश पाठक आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उनके सामने सब कुछ होता रहा लेकिन मूक बधिर होकर वो सब तमाशा देखती रही, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी भी इस तरह के घटना पे किसी राजनीतिक कमेंट करने से बचना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस बाइट को उनके मदर फादर भी देख रहे होंगे और उनको बहुत अजीब लगेगा कि उनके बेटे का बच्चियों का इस तरह से, और हम लोग राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। पहली चीज़ तो हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। 1 साल से हम एमसीडी में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई भागने उगने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो ड्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये ड्रेन बहुत पुराना है। पिछले 30-40 सालों से वहाँ पे पानी भरने की शिकायत रही है। हम लोग उस ड्रेन को नया ड्रेन बनवाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। 1.5 से 2 साल, 1 साल 1.5 साल उस ड्रेन को बनने में लगेगा। लेकिन ये घटना बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सपोज करती है। सबको पता है पिछले 15 से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही है। आज बेसमेंट्स को एक तरीके से इस तरह की कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, इलीगल तरीके से संस्थाएं चल रही हैं, बहुत तरह से जो छात्र हैं उनका शोषण किया जा रहा है। तो उसको लेकर एक सुधार हो कि आगे से फिर कोई इस तरह की घटना ना हो, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। छात्रों के साथ लगातार संवाद में हैं हम, हमारे मंत्री, हमारे एज ए एमएलए मैं खुद वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे हूँ, और जो इश्यूज़ हैं उनको हम लोग रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ये मांग थी कि उनके बच्चों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, हमने लगभग 10 लाख दिल्ली सरकार से, 10 लाख एमसीडी से ऑर्डर कराने की बात की है। उनके परिवार में से किसी न किसी को नौकरी मिले, इसके लिए हमने एलजी साहब को भी पत्र लिखा है। 4 नई पब्लिक लाइब्रेरी बनाए जाएं और जिसके लिए जो उन बच्चों के नाम पे हो उसके ऊपर ये सब जो पहल है वो आम आदमी पार्टी करी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ अभी भी जो कह सकते हैं लैंडलॉर्ड माफिया की भूमिका में है। वहाँ पर किरायों को दो गुना कर दिया है, लाइब्रेरी के चार्जेस को 2 गुना कर दिया है। इस पर आप कुछ स्टेप ले रहे हैं? देखिए, जो भी हमारे इस तरह से नॉलेज में आ रहा है उसके ऊपर हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट करने का पैरामीटर नहीं है। उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उनको किस तरह से कानून के दायरे में लाया जाए, इसका कोई प्रपोजल नहीं है। उसके कारण एक वेग सा सिस्टम है। तो उस वेग के सिस्टम पे आप किसी के ऊपर लीगल कार्रवाई कर नहीं सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है जी मैं अपने घर का रेंट 1 लाख रुपए लूँगा, तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते अनलेस एंड कोई एक्ट हो, कोई लॉ हो जिसके तहत आप वो कार्रवाई करेंगे। उस लॉ को बनाने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, जिसमें 10 छात्र हम उन्हीं से ले रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। साथ ही साथ मेल आईडी पे बहुत सारे फीडबैक भी। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे कि इस पूरे मसले पर आप किसकी गलती मानते हैं कि किसकी गलती के चलते ये पूरा हादसा हुआ है? देखिए, ये तो जांच में निकल के आएगा, लेकिन मैं सबसे पहली तो जो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है, क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ वाटर लॉगिंग पिछले 30-40 साल से रहती है। कोचिंग संस्था जो कोचिंग बेसमेंट में चला रही थी उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। मुझे जो ऑफिसर्स ने बताया कि ड्रेन क्लीन किया गया था, लेकिन ड्रेन में सडनली इतना पानी ज़्यादा आया कि ड्रेन की कैपेसिटी नहीं थी। पिछले 15-20 सालों से जो रिप्रेजेंटेटिव रहे उस एरिया से, उन्होंने नई ड्रेन बनाने की कोई प्रयास नहीं किया, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होती है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये तो जांच से निकल के आएगा, जिनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई करें, लेकिन हमें दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है कि फिर से इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की चीज़ें ना हो जाएं, क्योंकि बिल्डिंग बाय लॉज इस देश के अंदर हैं तो उसका फॉलो नहीं हो रहा है।
मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जिसको जैसे मन करता है उस तरह से अपना घर बना लेता है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फायर का एनओसी नहीं है, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। इन सारी इन चीज़ों सब चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगे। आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। हम तो कानून ही लेके आ रहे हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होंगी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक दुर्गेश पाठक, जो साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर मान रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ दिल्ली से न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।